हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आज आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, सामने आप लोग देख पा रहे हैं खड़ी है 2023 टीवीएस रॉनिन 225 और टाटा थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया होगा। वीडियो के दौरान आज मैं यहां पर आप लोगों के साथ इसकी जितनी भी वेरिएंट्स है उसकी जो कंपैरिजन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। क्या डिफरेंसेज है, क्या सिमिलैरिटीज है, सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा, फीचर, माइलेज, स्पेसिफिकेशन, ताकि वीडियो के अंत तक ये क्लियर हो जाए कि कौन सा वेरिएंट खरीदना आप लोगों के लिए सही हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स ताकि कंपैरिजन आप लोगों तक मैं पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में रहते हैं, कोई भी आप टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द डिफरेंस। सामने से अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर ये बेस मॉडल खड़ी है, मिड मॉडल खड़ी है और टॉप मॉडल खड़ी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यूएसडी सस्पेंशन है मिड मॉडल और टॉप मॉडल में आप लोगों को यहाँ पर ये गोल्डन कलर की देखने को मिल रही है, लेकिन जब आप बेस मॉडल में आते हैं तो काफ़ी बेसिक सी ब्लैक कलर की आप लोग को यहाँ पर ये देखने में बिल्कुल मिल रही है। तो यहाँ पर सबसे पहला डिफरेंस हो गया कलर में, जो कि यूएसडी की है। अब कलर के बारे में बात हो रही है तो ये भी बता दूं कि तीनों मॉडल में कलर आप लोगों को क्या मिल रही है। अब देखिए, जब आप बेस मॉडल में आ रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को सिंगल टोन कलर देखने को मिलती है। मतलब जैसे कि यहाँ पर ब्लैक है तो कंपनी इसको लाइटनिंग ब्लैक कहती है। इसके अलावा आप लोग को यहाँ पर मैग्मा रेड कलर भी मिल जाएगी, तो सिंगल टोन कलर है। जब आप यहाँ पर मिड मॉडल में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को डुअल टोन कलर देखने में मिलती है। ये जो कलर आप लोग देख पा रहे हैं ये डेल्टा ब्लू कलर आप देख सकते हैं। यहाँ पर दो कलर का यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है, ठीक है। इसी तरीके से एक कलर और देखने में आपको मिल जाएगा जो कि ब्लैक ही है, एक दूसरी वेरिएंट है स्टारगेज ब्लैक। देन अगर आप लोग यहाँ पर टॉप मॉडल में आ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन कलर वेरिएंट आप लोगों को देखने में मिल रहा है, ठीक है। मतलब ट्रिपल टोन कलर आप कह सकते हैं। ये जो कलर है ये कंपनी डॉन ऑरेंज इसको कहती है। इसके अलावा आप लोग को यहाँ पर गैलेक्टिक ग्रे कलर भी देखने में मिल जाएगा। तो दोस्तों कलर के बारे में तो यहाँ पर बात हुई है। अब आप लोगों ने स्क्रीन पर भी देख भी लिया होगा कि कौन सा वेरिएंट में आप लोगों को कौन सा कलर देखने में मिलता है। तो कौन से वेरिएंट में कौन सा कलर आप लोग को सही लग रहा है बिल्कुल आप नीचे कमेंट पर लिखकर बताइएगा। अब यहाँ पर बात कर लेना जरूरी है प्राइस, बिकॉज प्राइस के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए सही कौन सा होगा। सबसे पहले अगर मैं बेस वेरिएंट के बारे में बताऊं तो ये आप लोगों को करीबन 1,81,000 तक में देखने को मिल जाएगी। देन ये जो मिड मॉडल है ये आप लोगों को करीबन 1,90,000 में मिलेगी। जब आप टॉप में आ रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी कहा है कि यहाँ पर आप लोग को ग्रे कलर भी देखने को मिलता है। तो ग्रे वाली जो कलर है 2,04,000 में मिलेगी। ये वाली जो आप लोग को डॉन ऑरेंज कलर मिल रही है ये आप लोगों को करीबन 2,06,000 में मिलेगी। तो ये तो कलर के बारे में और प्राइस के बारे में हुई है। अब मैं आप लोग को चीज़ें कुछ और यहाँ पर बताना चाहूँगा जो कि कलर से रिलेटेड है। जब आप यहाँ पर सीट में देख रहे हैं ना दोस्तों, तो ये जो बेस मॉडल है यहाँ पर आप लोग को ये ब्राउन कलर की सीट मिल रही है, मिड मॉडल में ब्लैक कलर की है, टॉप मॉडल में भी ब्लैक कलर देख पा रहे हैं। लेकिन जब आप टॉप मॉडल में जब आप इसकी ग्रे वाली कलर में जा रहे हैं ना तो वहाँ पर आप लोगों को अगेन ये जो ब्राउन कलर जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यही सीट आप लोगों को वहाँ पर भी देखने को मिलेगी। तो ये भी कुछ डिफरेंस है। अब अगर मैं आप लोगों को और एक डिफरेंस के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर जब आप इसकी ये मफलर कवर देख पा रहे हैं तो ये आपको कुछ एक सिल्वर फिनिश में मिल रही है। मिड मॉडल में भी सेम है, लेकिन जैसे आप यहाँ पर टॉप मॉडल में आते हैं ना तो यहाँ पर आप लोगों को ये कुछ ब्लैक कलर में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर ये एक डिफरेंस है। अब ये तो कुछ विजुअल डिफरेंस हो गई। अब मेन यहाँ पर डिफरेंस क्या है दोस्तों, वो है इसकी ब्रेकिंग सिस्टम में। जी हाँ दोस्तों, मतलब जब आप बेस या मिड मॉडल में आ रहा है तो यहाँ पर आप लोग को सिर्फ सिंगल चैनल एबीएस मिलता है, लेकिन जैसे आप इसकी टॉप मॉडल में शिफ्ट करते हैं यहाँ पर आप लोग को डुअल चैनल एबीएस जो है वो भी यहाँ पर देखने में मिल जाती है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये डिफरेंस देखने को मिल गया जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है मेरे हिसाब से, क्योंकि सेफ्टी कम्स फर्स्ट। अब अगर मैं आप लोगों को नेक्स्ट चेंज बताऊँ ना तो वो भी काफ़ी बड़ी आप लोगों को चेंज यहाँ पर समझ में आ सकती है, क्योंकि वो है इसकी मीटर कंसोल में। क्योंकि ये जो कनेक्ट फीचर है ना, ब्लूटूथ एनेबल्ड मीटर कंसोल, ये आप लोगों को बेस और मिड में नहीं मिल रही है, सिर्फ आपको मिल रहा है टॉप मॉडल में। अब मैं आप लोग को यहाँ पर ये चीज़ बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बेस मॉडल की है तो पूरा एक बार ये स्वाइप लेती है, टैकोमीटर मिल रहा है, टाइम देखने को मिल रहा है, गियर पोजीशन सेंसर, देन स्पीडोमीटर, देन मोड भी मिल रहा है, अर्बन या रेन मोड। रेन मोड में क्योंकि बरसात का भी मौसम है तो ब्रेकिंग जब आप करते हैं तो ना फिसले, इसलिए इंट्रूशन बहुत ज़्यादा हो जाती है एबीएस की। तो अगर आप रेन में स्विच करके चलाते हैं, मोड को स्विच करने के लिए यहाँ पर बटन भी आपको मिलता है। देन आप लोग को यहाँ पर जो ओडोमीटर है वो भी आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। मोड का बटन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रिप ए, ट्रिप बी, देन डिस्टेंस 20 वगैरह भी आप लोग देख पाते हैं। तो यहाँ पर बस आपको इतना ही मिल रहा है। देन अगर आप लोग यहाँ पर मिड मॉडल में आते हैं तो भी आपको चीज़ें बहुत सी सिमिलर ही देखने को मिलेगी। डिफरेंस जब आपको देखने को मिलेगा वो है इसकी टॉप मॉडल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाकी ये सारी चीज़ें तो आपको यहाँ पर मिल ही रही, उसके बारे में बहुत ज़्यादा आज बात नहीं करेंगे। मेन डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गियर पुश सेंसर वगैरह सब कुछ सेम ही है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है। तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस अलर्ट वगैरह अगर आप कनेक्ट फीचर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्मार्ट कनेक्ट ऐप को अगर आप डाउनलोड इंस्टॉल करके मोबाइल में ब्लूटूथ के सारे अगर आप कंसोल को जोड़ते हैं तो ये सारी चीज़ें जैसे मतलब कॉल आंसर करना वगैरह या फिर टर्न बटन नेविगेशन, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक्स्ट्रा देख पाएंगे जो आप लोगों को बेस या मिड मॉडल में देखने को नहीं मिलती है। साथ ही एक और चीज़ है जो आप लोग को यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रही है
वो ये है वॉइस असिस्ट फंक्शन, ठीक है। अब इसको वॉइस भी मतलब वॉइस असिस्ट से भी कंट्रोल कर सकते हैं, वो चीज़ आपको मिल रही है जो बेस और मिड मॉडल में नहीं है। इसके अलावा और एक चीज़ अगर मैं आप लोगों को बताऊं जो आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर मतलब टॉप मॉडल में देखने को मिल रही है, वो है इसकी ये ब्रेक और क्लच लीवर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एडजस्टेबल है। लेकिन अगर आप ये मिड मॉडल में आ रहे हैं या फिर अगर आप यहाँ पर ये टॉप मॉडल मतलब बेस मॉडल वगैरह में आ रहे हैं तो यहाँ पर ये एडजस्टेबल नहीं है। तो ये भी एक डिफरेंस जो है यहाँ पर क्रिएट करती है अगर आप लोग इसकी बेस मिड या टॉप मॉडल में आता है। तो ये मैंने आप लोगों को जो डिफरेंसेस था वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया। यही कुछ डिफरेंस है जो आप लोगों को तीनों मॉडल में देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है। फ्रंट में अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो सबसे पहले मैं जो की है वो बता दूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी भारी भरकम सी आप लोगों को यहाँ पर ये जो वेव की है वो देखने में मिल रही है। अब ये जो वेव की है आप लोगों को तीनों ही बाइक में बिल्कुल ही सिमिलर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसमें कोई चेंज नहीं है। अगर आप इसको ऑन करते हैं तो काफ़ी प्रीमियम सी दिखने वाली आप लोगों को यहाँ पर जो एलईडी टर्न इंडिकेटर्स है, बाकी यहाँ पर ये जो हैजार्ड लैंप है उसकी भी ऑप्शन दी गई है, आप लोग देख पा रहे हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर मिलती है। देन सामने यहाँ पर ये टी जैसे दिखने वाली आप लोग को यहाँ पर एलईडी डीआरएल देखने को मिल रही है। और जैसे आप इसकी इग्निशन को ऑन करते हैं हाई बीम लो बीम जो है वो भी आप लोग यहाँ पर ऑपरेट कर पाएंगे। तो ये चीज़ जो है आप लोगों को तीनों ही बाइकों में बिल्कुल ही सेम देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मैं आपको और दूसरी बाइकों में भी नहीं बता रहा हूँ। बाकी यूएसडी में चेंज है वो मैंने आपको बताया है सिर्फ कलर में, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर ये पोर्शन को अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी बेस और मिड मॉडल में सेम है, लेकिन अब जैसे आप टॉप में आ रहा है तो यहाँ पर भी आपको ये चेंज देखने में मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो फ्रंट में डिफरेंस था मतलब जो सिमिलैरिटीज़ था वो मैंने आप लोगों को अभी बताया है। और अब मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर अगर आप मडगार्ड देख रहे हैं तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर सिमिलर ही देखने में मिल रही है, बस कलर में चेंज है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये मतलब मेटल की देखने को मिल गई। अब अगर टायर की बात करी जाए तो आप देख सकते हैं टायर भी बिल्कुल ही सेम है। और पैटर्न वगैरह अगर आप देख रहे हैं मतलब आप सिटी में चला रहे हैं तो वो तो चला ही सकते हैं, लेकिन अगर आप मतलब ऑफ रोड वगैरह भी करना चाह रहे हैं तो आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। कीचड़ वगैरह रास्ते में भी आप जा सकते हैं, आपको काफ़ी सपोर्ट करती हुई दिखेगी ये टायर। अब 110/70 सेक्शन की आपको टायर मिल रही है 17 इंचेस एलॉय व्हील के साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर ब्रेकिंग देख रहे हैं दोस्तों तो ये भी तीनों ही बाइकों में सेम है, जो कि यहाँ पर आप लोग के 300 mm की देखने को मिलती है। यहाँ पर सिंगल चैनल एबीएस है तो एबीएस की रिंग भी आप देख पा रहे हैं, बाकी टॉप मॉडल में डुअल चैनल है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। और सस्पेंशन अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये 41 mm की जो यूएसडी फोक है ये भी आप लोग को तीनों में ही सेम देखने को मिल जाती है कलर के अलावा। तो ये भी मैंने आप लोगों को अभी बता दिया है। इंजन के बारे में अगर कहा जाए तो ये भी आप लोगों को बिल्कुल ही सेम देखने को मिलती है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को 225.9 सीसी SOHC 4 वाल्व एयर ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन देखने में मिलती है, 20.4 PS की मैक्स पावर और 19.93 न्यूटन मीटर मैक्स टॉर्क के साथ। अब ये तीनों ही में आप लोग को बिल्कुल ही सेम देखने को मिलता है। इसके अलावा आप लोगों को दो चीज़ें यहाँ पर और देखने को मिलती है, वो है असिस्ट एंड स्लीपर क्लच। अगर असिस्ट की बात कही जाए तो उसकी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो क्लच फंक्शन है काफ़ी ज़्यादा हल्की महसूस होती है और ये भी तीनों ही बाइकों में आप लोग को मिलती है। और स्लीपर क्लच की वजह से आप कह सकते हैं कि अगर आप हाई स्पीड्स में हैं, आपको एग्रेसिव डाउनशिफ्ट करके स्पीड को स्लो डाउन करना है, तब क्या होता है ना, रेयर जो टायर है वो स्लिप कर जाती है, तो वो जो पॉसिबिलिटी होती है बिकॉज ऑफ स्लीपर क्लच वो भी काफ़ी कम हो जाती है। वो भी चीज़ें आप लोग को तीनों ही बाइकों में देखने को मिल जाती है। इसके अलावा ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी ये भी आप लोग को तीनों ही बाइक में मिल रही है। अब इसमें क्या होता है, जब आप ट्रैफिक पर होते हैं बहुत ज़्यादा क्लच थ्रॉटल गियर का इस्तेमाल करते हैं, इससे एक तो माइलेज गिरती है, साथ ही इंजन स्टॉलिंग का भी प्रॉब्लम आता है। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए कंपनी ने ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी दिया, मतलब जिस भी आप गियर पे होते हैं हल्का सा क्लच और थ्रॉटल रिलीज कर दीजिए, उसके हिसाब से गाड़ी हल्का हल्का थ्रॉटल लेगी और आगे बढ़ती रहेगी। तो ये भी काफ़ी सही चीज़ आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। तो ये इंजन से रिलेटेड हो गई है। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर मतलब इसकी जो रेयर सेक्शन उसके बारे में बताऊँ तो चीज़ें आपको काफ़ी सिमिलर ही देखने को मिलेगी। अगर मैं इसकी ये की यहाँ पर ऑन कर दूँ और यहाँ पर ये जो बेस वेरिएंट के बाद टॉप मॉडल जो उसकी भी अगर मैं की ऑन कर दूं, ये जो मिड मॉडल है इसकी भी की को यहाँ पर ऑन कर ही देते हैं। अब यहाँ पर अगर आप इसकी रियर पोर्शन देख रहे हैं दोस्तों तो तीनों में आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को चीज़ें सिमिलर ही देखने को मिल रही है। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द टायर, ठीक है। हाँ, एक चीज़ आप लोग यहाँ पर और देखिए, यहाँ पर ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं इसकी जो कलर है और मिड मॉडल की जो कलर है वो आपको डिफरेंट दिखेगी, लेकिन आपको जो टॉप मॉडल और मिड मॉडल में ये चीज़ आप लोगों को सिल्वर कलर की देखने को मिलती है। अब अगर आप लोग इसकी ये टायर देख रहे हैं दोस्तों तो ये भी आप लोगों को बिल्कुल ही सेम देखने को मिलती है। 130/70 सेक्शन की टायर आप लोगों को तीनों ही मॉडल में देखने को मिलेगी, अगेन विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, और ये ट्यूबलेस है, चाहे फ्रंट वाली हो चाहे रेयर वाली हो। देन अगर आप लोग यहाँ पर तीनों ही मॉडल में अगर आप इसकी ये ब्रेकिंग देखते हैं तो 241 की आप लोग को ब्रेकिंग मिलती है, बाकी
टॉप मॉडल में आप लोग को एबीएस मिलती है जो मिड और बेस मॉडल में नहीं मिल रही है रियर सेक्शन में। देन अगर आप लोग सस्पेंशन देखते हैं तो 7 स्टेप एडजस्टेबल यहाँ पर आप लोगों को तीनों ही मॉडल में जो है सेम सस्पेंशन भी देखने को मिल जाती है। तो ये 7 स्टेप एडजस्टेबल है, तो आप इसको अपने हिसाब से काफ़ी हद तक मतलब सॉफ्ट या हार्ड भी इसको बना सकते हैं। साथ ही दोस्तों दो चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पर और बताना चाहूँगा। अगर आप लोग यहाँ पर ये चेन देखते हैं तो चेन गार्ड आप लोगों को तीनों ही मॉडल में बिल्कुल ही सेम देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर चेन कुछ हद तक गार्डेड भी है और मेन स्टैंड जो है वो भी आप लोगों को तीनों ही बाइकों में देखने को मिलता है। साथ ही आप लोगों को ये जो सिंगल स्टैंड है वो साइड स्टैंड ये भी आप लोगों को तीनों ही बाइकों में देखने को मिलता है। साथ ही आप लोगों को साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी जो है वो भी देखने को मिलता है। तो आप कह सकते हैं काफ़ी हद तक आप लोगों को ये एक्सीडेंट से भी राहत देती है। साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर ये ग्रैब हैंडल वगैरह देख रहे हैं तो वो भी आप लोगों को काफ़ी मतलब नॉर्मल सी लेकिन काफ़ी तगड़ी वाली यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाती है। अब अगर मैं आप लोगों को डायमेंशन के बारे में बताऊँ दोस्तों तो ये भी काफ़ी सिमिलर है तीनों बाइकों में। अगर आप सीट देख रहे हैं तो तीनों ही बाइकों में करीबन 795 की जो सीट हाइट है वो देखने को मिल रही है। और दोस्तों ये मत सोचिएगा कि सीट आपको छोटी लग रही है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। भले ही सीट आपको देखने में छोटी लग रही है लेकिन ये जो पोर्शन है ना ये भी ऐड हो जाती है जब आप बैठते हैं। तो सीट भी काफ़ी लंबी है और स्ट्रेट भी है, तो अगर आप लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 5'5" तक की अगर आपकी हाइट है मिनिमम तो आप इसको आराम से मैनेज कर पाएंगे, वैसे कोई प्रॉब्लम आपको फील नहीं होगी। देन अगर आप लोग टैंक देख रहे हैं तो टैंक भी आप लोगों को तीनों ही बाइकों में करीबन 14 लीटर तक की देखने को मिलती है और माइलेज आप लोग करीबन यहाँ पर 40 किलोमीटर पर लीटर तक की जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी अगर आप लोगों ने ऑलरेडी इसको राइड किया हुआ है बेसिक्स मॉडल तो अपना जो एक्सपीरियंस है नीचे आप बिल्कुल शेयर करके बताइएगा। देन अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं तो ये भी दोनों मतलब तीनों ही बाइकों में बिल्कुल ही सेम है 181 mm की, ठीक है। लेकिन जब आप वेट देख रहे हैं दोस्तों तो वेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब आप बेस और मिड मॉडल में आ रहे हैं तो यहाँ पर वेट करीबन 159 किलोग्राम की बनती है, लेकिन टॉप मॉडल में जब आप आ रहे हैं तो इसकी वेट 1 किलो तक ज़्यादा है जो कि है 160 किलोग्राम की। तो डिफरेंसेस जो है वो भी मैंने बताया है, सिमिलरिटीज जो है वो भी मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है। अब कलर वगैरह अगर आप देख रहे हैं तो वो भी देख लीजिए। जो बेस मॉडल है वो कुछ इस तरीके से है। देन अगर आप लोग मिड मॉडल में देख रहे हैं तो वो आप लोगों को कुछ इस तरीके से दिखती है। ये टीवीएस की लोगो वगैरह 3D सब कुछ दिख रही है रॉनिन की। देन आप लोगों को यहाँ पर टॉप मॉडल में जो है कुछ ट्रिपल टोन कलर आप लोगों को कुछ इस तरीके से देखने में मिल जाती है, ठीक है। मैं आपको पूरा जो इसकी जो कलर पोर्शंस वगैरह है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये कलर भी आप लोग को यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखते हैं और फिट एंड फिनिश पे दोस्तों आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, काफ़ी लोग कहते हैं कि यहाँ पर ये जो मीटर कंसोल है बीच में होनी चाहिए थी, बाकी आप लोग का क्या कहना है बिल्कुल बताइएगा। लेकिन एक चीज़ आप देखिए, ये हिलती नहीं है, ठीक है, काफ़ी तगड़ी हिसाब से इसको बनाया गया है। तो उसमें आपको मतलब फिट एंड फिनिश क्वालिटी में आपको कोई प्रॉब्लम वैसे नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों तीनों ही बाइक के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात कर लिया है, क्या चेंजेस है, क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या डिफरेंसेस है, सब कुछ मैंने आपको बताया है। अब सत्य वचन की घड़ी में ये मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए सही कौन सा हो सकता है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों के लिए सिंगल चैनल एबीएस सही है और अगर आप लोगों को नॉर्मल रेड और नॉर्मल ब्लैक कलर अगर आप लोगों को जम रही है तो मेरे ख्याल से ये जो बेस मॉडल आप लोगों के लिए सबसे परफेक्ट मॉडल बन सकता है, ठीक है। क्योंकि सिपर क्लच भी मिल रही है। देन आप लोगों को यहाँ पर जो जीटीटी वगैरह वो सारी चीज़ आप लोगों को मिले, सिर्फ जो डुअल चैनल एबीएस है वो यहाँ पर मिसिंग है। लेकिन अगर आप लोगों को कलर नहीं जम रहा है, ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा और फंकी कलर चाहिए, डुअल टोन कलर वगैरह चाहिए, और ये क्योंकि काफ़ी लोगों को ये मतलब गोल्डन कलर पसंद है यूएसडी में, तो मेरे ख्याल से आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। क्योंकि बेस मॉडल और टॉप मिड मॉडल में आप लोगों को सिर्फ कलर के अलावा और बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस देखने में नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों के लिए अपनी सेफ्टी सबसे ज़्यादा प्यारी है, डुअल चैनल एबीएस आप लोगों को चाहिए, साथ ही आप थोड़े से मतलब टेक ओरिएंटेड हैं, आप लोगों को ये ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल, टर्न बटन, कॉल एसएमएस अलर्ट वगैरह ये सारी चीज़ें चाहिए थी, साथ ही सेफ्टी आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा प्यारी है और कलर भी आप लोगों को थोड़ा सा और उम्दा चाहिए था, तो मेरे ख्याल से ये जो टॉप मॉडल है वो आप लोग खरीद सकते हैं। लेकिन टॉप मॉडल में जब आप आ रहे हैं तो करीबन 20-22 हज़ार रुपये तक का डिफरेंस बनता है अगर आप लोग इसको बेस मॉडल से कंपेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों पूरी तरीके से मैंने आप लोगों को अपना वर्डिक्ट बताया है, बाकी आप लोग बिल्कुल बताएगा आप लोग के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो कौन सा बाइक आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा सही महसूस होती है, बिल्कुल नीचे कमेंट में लिख कर बताइएगा। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे एक नया वीडियो में इस तरीके की एक इंटरेस्टिंग नई बाइक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।